मूलराज द्वितीय, अखेराज, और एक है हर राय। ये तीन राजा हैं। चित्रकार यहां भी नहीं है, न नागौर में न इसमें। और जैसलमेर के अंदर आपको याद है कि हमने पहले भी जिक्र किया था, मुम्बल का चित्र इसका फेमस चित्र है, और उसे मांड क्षेत्र की मोनालिसा कहते हैं। इसका चित्र मुम्बल का चित्र, मुम्बल के चित्र को बोलते हैं मांड की मोनालिसा। समझ गए? बस इतना कुछ नागौर और जैसलमेर है। तो आप शुरू करिए यहां से, नागौर से। नागौर में लिखिए फीके व बुझे रंगों का प्रयोग। और आप कौन से बैच से हो? अच्छा, वैसे ही आए हो क्या? वो मैं नहीं पूछ रहा कि भी सर ने भेजा है किसने भेजा है, मैं ये कह रहा था आप कल्चर अगर पढ़ने आए हो तो ये तो टॉपिक बीच में है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। कोई बात नहीं, यहाँ से सुन लो, और क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कहीं से कुछ आना चाहिए। हाँ, बुआर लिखेंगे नागौर, लिखिए फीके व बुझे रंगों का प्रयोग। लिख दिया। पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा। लिख दिया। और लिखिए वृद्धावस्था के चित्र, वृद्धावस्था के चित्र। और दूसरा है लकड़ी के किवाड़ों पर चित्रांकन। इनका जो पर्सन है ना नागौर वाला, वो फीके और बुझे रंगों वाला ही है, एक ही पर्सन। ठीक है, ये नागौर कंप्लीट है। जैसलमेर लिखो, लिखिए इस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं। हाँ जी, जैसलमेर। अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं, लिख दिया। स्वर्ण काल में ये तीनों नाम लिख दो, मूलराज सेकंड, अखेराज, हर राय। लिख दिया। फिर लिखिए चित्र और विशेषता, चित्र और विशेषता। पहला लिखिए मुम्बल का चित्र, जैसलमेर की राजकुमारी थी उसका चित्र है, मुम्बल का चित्र। लिख लिया आपने? इसके बारे में लिखो, मांड की मोनालिसा कहते हैं इसे। हाँ जी, मांड की मोनालिसा। हो गया? एक चित्र आप अपने हिसाब से याद करके लिख दो। जैसलमेर में कह रहा हूँ, राजस्थान का मैं पूछूं आपसे तो सबसे प्राचीन चित्र कौन सा 1060 में बना? 1060 में बना। आधा आधा याद कैसे किया आपने? पूरा याद करते हैं। सूत्र और चूर्ण दो तो याद रह गए, वो कौन सा है? 10वें कालिक सूत्र चूर्ण। लिखो। हो गया?
दो शैलियां कंप्लीट हो गई हमारी। कौन कौन सी? मेवाड़ और मार। अगला पढ़ना है अपने को ढूंढाड़। लिखिए ढूंढाड़। करें शुरू? 2 मिनट आप इसको समझना, फिर लिखना है। ढूंढाड़ का मतलब राजा पहले आके जहां बसा वहां से शुरू होता है। फिर आपको पता है कि इधर जयपुर बस गया था और फिर राजा को आने का क्रम रहा, ये रहेगा। दूसरा कि जैसे मेवाड़ के अंदर हम पढ़ के आए थे चित्तेरोरी ओवरी, किसने बनवाई थी? पेज पलट के नहीं देखना, आपको बताना है नाम, फिर आप फिर मेरी बात का असर नहीं हो रहा आप पे। जगत सिंह प्रथम बनाई थी। क्या सामान था ये? विचित्रकार रहते चित्र बनाते, वो जगह है, ओवरी बोलते छोटे मकान को। तो ये तो था मेवाड़ में। इन्होंने क्या किया था जयपुर वालों ने? सूरत खाना बनाया, समझ गए? चित्रकारों में तो सूरत खाना, और कलाकारों वाला खाना कौन सा? गुणीजन खाना। ठीक है। फिर एक किताबें रखी हुई है, उसको कह दिया पोथी खाना। ये खाने ज्यादातर इधर ही है जयपुर में, ठीक है, ढूंढाड़ में। तो देखिए मैं यूं इशारा करूं तो आप समझ जाओगे ये आमेर है। फिर जयगढ़, और फिर सिटी पैलेस और जयपुर, फिर यहाँ अब समझ रहे हो ना बात? ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो आप नाम बोल रहे हो। तो अब आपको यहाँ राजा भी ध्यान होगा, मान सिंह, ठीक है। और मान सिंह ने यहाँ वो आमेर बसा दिया। फिर यहाँ वो सूरत खाना जो है वो कौन बनाएगा? सवाई जय सिंह। फिर यहाँ आ गया और इधर आया, फिर किसके काल में? ईश्वरी सिंह। किसके काल में? फिर उसको हवा महल में ट्रांसफर किया किसने? समझ में आई है बात? ये चीजें टुकड़ों में लिखेंगे, अभी मैंने आपको एक बार लिखवाया नहीं है। फिर दूसरी बात, जो सूरत खाना था, हुकमचंद, मुरली और मनोहर, ये जो 3 आदमी थे, ये स्टार्टिंग में थे इनके पास सूरत खाना में, समझ गए? ये बाद में क्या हुआ? ये फैमिली से ही रहते, फिर इनके संतानें हुई, फिर उनके आगे संतानें, यानी ये चलते गए, नई भर्ती करते गए। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये सूरत खाना वाले पहले तो यहाँ चित्र बनाएंगे, फिर यही शिफ्ट होके इधर आ गया तो यही चित्र ये बनाएंगे, फिर ये हवा महल में चले गए तो यही लोग वहां जाएंगे। साथ में हो सकता है राजा बदल जाए, तो हो सकता है ऐसा भी हो कि जैसे साहिब राम है तो वो 2 राजाओं के काल में भी तो काम कर सकता है। समझ रहे हो ना बात आपको? तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ का मेरा मतलब ढूंढाड़ का मुख्य व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पूछा गया साहिब राम है, बड़ा ही हाईलाइट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था, ठीक है। साहिब राम का सहयोगी था एक लालचंद, क्या नाम है? लालचंद। ये 2 व्यक्ति तो अच्छे से याद रखने। तो इनकी क्वालिटी है कि जो साहिब राम है ना, वो तो सिर्फ आदम का चित्र बनाता था, पूरे शरीर का चित्र, और जो ये लालचंद था ना, ये जानवरों की लड़ाई के चित्रों का चित्रकार था, जानवरों की लड़ाई से संबंधित चित्र बनाता था। बात समझ में आ गई आपके? फिर आप देखिए, ये तो आप समझ ही गए कि भी किसके काल में कब ट्रांसफर हुआ, एक। दूसरा आप ये जान गए कि सबसे ज्यादा चित्र फिर कहां बने? हवा महल में। और किसके काल में बने? तो प्रताप सिंह, ठीक है। फिर आप इधर देखोगे आदम का चित्र किसके काल में बने? पहला किसका बना? फोटो रखी कहाँ है वो? सिटी पैलेस में अपने घर में रखेगा, घर सिटी पैलेस, समझ रहे हो ना बात? अब मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न बदल के लिखवाऊंगा आपको। ये मैं किस क्रम में चलूंगा? मैं राजा के साथ में सूरत खाने को चलाऊंगा। हम राजा लिखेंगे, सूरत खाना, उसके अंदर कलाकार कौन, फिर राजा, सूरत खाना, कलाकार कौन, ये क्रम चलाएंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा, जैसे ही हम राजा लिखेंगे तो उस राजा के काल में अगर कोई चित्र बना हुआ है तो एक आधा चित्र लिख देंगे। फिर ऐसे ही इस क्रम में चलेंगे। ढूंढाड़ को हम ऐसे पढ़ेंगे, तो ढूंढाड़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आमेर, समझ गए? फिर हम आ जाएंगे इधर सिटी पैलेस में, और फिर आ जाएंगे हवा महल में। बीच बीच में जो राजा आते जाएंगे उनके साथ में सूरत खाने को चलाते जाएंगे। समझ में आ रही है ना? पैटर्न समझ गए आप? लिखिए फिर ढूंढाड़ के अंदर लिखिए आमेर,
सबसे पहले आमेर शैली, बोलूं? लेकिन मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। प्रारंभ लिखो मानसिंह। प्रारंभ किसके काल में? अब है ना, मैं लास्ट में आपको ये कहूंगा कि चित्रकारों के नाम लिख लो, तो आप है ना जो राजाओं के साथ साथ में चित्रकार लिखा रहा हूं इनको इकट्ठे करके एक जगह लिख लेना, वो सारे ढूंढाड़ के, समझ गए ना? चित्रकार लिख दो, पुष्पदत्त, मुरली और हुकमचंद। ये 3 चित्रकार है इसके काल। लिख दिया? आमेर की एक विशेषता लिखो, सोने चांदी के स्याही का प्रयोग, सोने चांदी की स्याही का प्रयोग। शुरुआत कहां से हुई? सोने चांदी के स्याही का प्रयोग राजस्थान में कहां से शुरू हुआ? बूंदी से। बूंदी से सोने चांदी का यूज जो है चित्रों में सबसे पहले शुरू किया था बूंदी ने, और सबसे ज्यादा यूज किसने किया? इन्होंने किया, समझ गए? लिखिए नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह के समय, मिर्जा राजा जयसिंह के समय बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, तथा दिल्ली कर्षण रुक्मणी री चित्र बने। आमेर का इतना ही जुगाड़ है। ये 3 चित्र बने थे किसके काल में? हैं? सवाई जय सिंह के काल में। ठीक है, अब इसमें तो इतना इतना काम हुआ है। अब आप आ जाओ जयपुर, लेकिए इसका दूसरा पार्ट लिखिए आमेर के बाद में, जयपुर शैली। जयपुर शैली, इसकी वही खास बात पहली, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। लिख दिया? प्रारंभ लिखिए सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। लिख दिया? जयपुर लिख रहे हो आप, ध्यान देना, अब राजा मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। लिखो स्वर्ण काल, लिखो आप नाम, वही है प्रताप सिंह। अब आपको जो मैं पूछू ना वो कॉपी में लिखना है, बोलना नहीं है। मैं देखूं श्री कौन चेते में, आपको लिखना है यूरोपीय प्रभाव, यूरोपीय प्रभाव। अब राजा का नाम बोलना नहीं है, लिख दो, लिंक से याद आएगा आपके। कोई देखो यूरोपीय प्रभाव या विक्टोरिया शैली, कोई महल बनाया होगा किसी ने, किसने बनाया? वो राजा है। जिसने लिख लिया वो हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, शाबाश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैंने गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाया, जब भी बताया है ना, 2-3 बार जिक्र हो गया इसका।
एक जैसे 9 महल कहाँ बने हैं? एक जैसे 9 महल है, बोलो। वेरी गुड, आमेर में। यार मेरे को, चलो आपकी मर्जी है जैसे आपको पढ़ना है। नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बनाए थे माधो सिंह ने, और मैंने ये कहा था कि ये जो महल है ये यूरोपीय शैली या विक्टोरिया शैली के हैं, चित्रकला में काम आएगा ये आदमी। तो यूरोपीय प्रभाव किसके काल में आया? माधव सिंह के समय। लिखो माधव सिंह। नेक्स्ट लिखिए कंपनी प्रभाव, सवाई जगत सिंह। लिख दिया? अब आप लिखो विशेष। नंबर 1, इस शैली में सर्वप्रथम, इस शैली में राजस्थान में सर्वप्रथम, ऐसे लिख देना। इस शैली में राजस्थान में सर्वप्रथम आदमकद चित्र बने। और ब्रैकेट में लिख देना सभी। आपका कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ ही है। आपका कंपटीशन आपके साथ ही है, आप खुद से कर लेना कंपटीशन। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इतने मैच्योर आप बात को पकड़ नहीं रहे। ये गठड़ी बांध लोगे ना, समझ से बाहर हो जाएगा मामला आपके। साइको भी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हो, कल्चर भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा डंगा है। दिल्ली के 100 उससे पहले तैयार करके 100। आप यूं वेट थोड़ी करोगे जी पेपर की डेट आएगी जब याद करना शुरू करेंगे, भूल थोड़ी जाओगे। वहां आपको एक बार फर्स्ट क्लास तरीके से याद तो करना है, वहां तो रिवाइज कर लेना और बढ़िया रहे। फिर आपके झंझट नहीं रहे कि जी इसकी रीट लगानी है, 2 नंबर कम रह गए, 1 नंबर, वो लपड़ाई क्यों। थोक में नंबर आए हुए 10-15 तो दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर आपके टेंशन नहीं रहेगी, आराम से फ्री रहोगे। कि दोबारा तैयारी करनी है, एक बार तो हम सीख लेते हैं, अगली बार पेपर पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, फिर पेपर देंगे। आप ऐसे जोश पैदा करोगे, एक बार में ही कर देना है सारा काम। ये 5-6 महीने लगाओगे तो 5-6 महीने और कोई काम कर रहे हो क्या साथ में? आप किसी का कोई बिजनेस है क्या किसी के? तो फिर आप ध्यान उधर इधर उधर की तो जरूरत ही नहीं यार। आप थोड़ा सा सीरियसली होइए। आप इन चीजों को हल्के में मत लो, ये चीजें खराब करने वाली है। भी मान के चलो 8-10% आने, 8-10 तो आएंगे ना, और सारे के सारे सही हो जाए तो कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको लिंक से ऐसे रिदम से याद हो। तो आप ध्यान पता नहीं कहाँ भटका देते हो। एक जैसे 9 महल आमेर में बना रहे हो तो इसका मतलब तो मैंने ये गीत यूं ही गाया। मैंने तरीका भी बताया था, 9 क्यों बनाए थे, रीजन बताया था ना, विलासिता आई थी तब वो राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 बनाए थे। यहाँ तो बेचारे जूझ रहे थे, शुरू शुरू में आके नए नए बसे थे, 9 महल बनाने का पैसा ही नहीं था, कैसे बना देते। विलासिता तो बहुत दूर की बात थी। फिर धनवान हुए जब जयगढ़ बनाया, अपना खजाना रखा था, फिर तोपखाना बनाया, फिर मैंने कहा मेहमान आने लग गए इनके पास, फिर वो बनाया हवा मंदिर जो मेहमान आके ठहरते थे, फिर इसी के अंदर गेटोर की छतरियां, ये चीजें बताई। आप ये लिंक से याद रखोगे ना, आप तो लिखने में जुटे रहते हो। मैटर आ जाए तो मैटर में फोटो कॉपी दे दूंगा, ले रखना चाहिए, और मेरे से ज्यादा भी मिल जाएगा बाजार में आपको। परंतु आपको वो देखना है जो पेपर के लिए काम करना, उस तरीके को पकड़ना है अपने को। आपने लिखा राजस्थान में पहला आदमकद चित्र इस शैली में बना, ये लिखा है आपने। और लिखिए पहला आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह का और साहिब राम ने बनाया। लिख लिया क्या? ये 1 नंबर डाल के लिखा है आपने, फैक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा तथ्य इसका लिखोगे सूरत खाना।
सूरत खाना। लिखिए सवाई जय सिंह ने इसे बनाया। सवाई जय सिंह ने इसे बनाया। किसे जानते हो सूरत खाना? कोई है क्या ऐसा अनजान जिसको पता नहीं है सूरत खाना सामान क्या है? पता है क्या सबको? अरे बता दिया। और कोई ऐसा जानकार और कोई बैठा है क्या जिसको ये पता नहीं कि सूरत खाना क्या चीज है? सूरत खाना चित्रकारों का सरकारी डिपार्टमेंट है जो सवाई जय सिंह ने बनाया था। कर्मचारी भर्ती कर लिए, वो चित्र बनाते थे। समझ गए क्या बात? सवाई जय सिंह ने। टोटल लिख दो 36 थे। टोटल कितने थे? 36। लिख लिया? मुख्य चित्रकार 36 थे, तो मैं 2 कई चित्रकारों का जिक्र करूंगा यहां। लिखिए साहिब राम और मोहम्मद शाह। ये 2 चित्रकार सवाई जय सिंह के काल के थे, जो शुरुआत से ही थे। समझ गए? अब इसका तो इसलिए लिखा है मैंने कि भी राजा इसकी जयपुर शैली की मुख्य विशेषता, इसलिए इसको रिदम तोड़ के मैंने पहले लिखाया कि जयपुर शैली के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे पहले आदम कद। यहां से सिस्टम शुरू हो जाता है इनका। यहां से मतलब सूरत खाना बन गया, इसने बनाया। अब राजा चेंज होते जाएंगे, चित्रकार चेंज होते जाएंगे, एक दो वो पिछले वाला भी रहेगा। दूसरा लिखिए, अब राजा के नाम से शुरू कर रहा हूं, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। लिख दिया? इसके काल में क्या हुआ बताओ? अब आदम का चित्र। एक और क्या काम हुआ? यहां था सूरत खाना, यहां का मतलब आमेर था, किधर आ गया? जयपुर। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये लिख दो कि सूरत खाना आमेर से जयपुर स्थानांतरित हुआ। किसके काल में? ईश्वरी सिंह के। जयपुर, आमेर से जयपुर आ गया। समझ गए? प्रमुख चित्रकार लिख दो, प्रमुख चित्रकार। अब हम यहां दोबारा ये नहीं लिखेंगे इसका आदम का चित्र बना रहे, वो तो लिख दिया पहले। चित्रकार में पहले नाम तो यही लिख दो, साहिब राम। लिख लिया क्या साहिब राम? साहिब राम के आगे बराबर का निशान लगा के लिख दो, आदम कद चित्र बनाता था। लिख दिया? दूसरा आदमी का नाम लिखो, लालचंद। लिख दिया? और लालचंद के आगे लिख दो, जानवरों की लड़ाई का चित्र। जानवरों की लड़ाई के चित्र। लिख दिया? एक 2 राजा हो गए ना। पहला सवाई जय सिंह, इसने तो सूरत खाना बनाया आमेर के अंदर। फिर आया ईश्वरी सिंह, ये सूरत खाना को ले आया कहाँ? जयपुर। जयपुर ले आया। और इसके काल के अंदर 2 चित्रकार मुख्य रूप से थे, कौन से? साहिब राम और। समझ गए बात? अगला लिखिए, तीसरा राजा माधव सिंह सेकंड, सॉरी फर्स्ट, माधव सिंह फर्स्ट। लिख लिया ना? अब आप ध्यान देना कि वो दो अभी लिखे है ना, कौन कौन? साहिब राम और लालचंद, वो तो थे ही सूरत खाना में उस टाइम में। अब गवर्नमेंट बदलती गई है, यूं मानिए आप। माधव सिंह वो राजा आया, वो मरमुरा गया होगा। अब ये माधव सिंह फर्स्ट बनाना, तो वो 2 तो वो ही थे पीछे वाले, 2 नए और आए। ठीक है, 2 कौन कौन से आए? एक तो आया था रामजी दास और एक आया था गोविंदा।
आपके ज्यादा टिपिकल बनाएगा ना, तब ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि माधव सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो ये थे दो, रामजी दास और गोविंदा, और दो कौन थे, साहिब राम और लालचंद। समझ गए? तो आप लिखोगे माधव सिंह फर्स्ट, इनके काल में, इनके काल में रामजी दास, गोविंदा प्रमुख चित्रकार थे। क्या था? साहिब राम व लालचंद भी। इसने क्या किया? प्रताप सिंह ने क्या किया बताओ? हवा महल बनाया। फिर सूरत खाना कहाँ लेके गया? हवा महल में। सर्वाधिक चित्रण और सर्वाधिक चित्रकार इसके काल में ही थे। और स्वर्ण काल भी हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, स्वर्ण काल भी जयपुर शैली का किसके काल का है? और सर्वाधिक चित्र किस में बने फिर? हवा महल में। ठीक है, तो लिखिए इसके काल में सूरत खाना, हवा महल स्थानांतरित हुआ। लिख दिया। और 50 से अधिक कलाकार थे। 50 से अधिक कलाकार थे। ठीक है, बाकी का राजा रुजा वो चित्रकारों के नाम लिखने की जरूरत नहीं, सारे जिंदा थे, कोई मरा नहीं था। समझ गए? आपसे इसमें नहीं पूछेंगे, जहाँ चेंज हुआ है ना वो याद रखना, माधव सिंह फर्स्ट के काल में दो आए नहीं थे। समझ गए? भर्ती हो गए तो भी ये इसके काल में भी तो रहे। अगला लिखिए फिर माधव सिंह सेकंड। माधव सिंह सेकंड क्या हुआ इसके काल में? जयपुर शैली पर कोई प्रभाव आया क्या? तो लिखो फिर इसके काल में यूरोपीय प्रभाव आया। इसके काल में यूरोपीय प्रभाव आया। दो चित्र प्रमुख बने। माधव सिंह सेकंड के काल के दो चित्र हैं। दस महाविद्या और दूसरा है जवाहर सेठ। ठीक है, लास्ट राजा लिखिए सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह लिखिए इनके काल में पोथी खाना स्थापित हुआ। पोथी खाना सबसे ज्यादा पूछा गया खाना है ये। इनके काल में पोथी खाना स्थापित हुआ। अब मैं एक चीज पूछ लूं, बता दोगे? नाट्य पढ़े? नाट्य पढ़े थे ना? और सेकंड लास्ट हमने लिखा था कठपुतली, किसने प्रसिद्ध किया? व्यक्ति का नाम। व्यक्ति पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री नहीं का, मैंने व्यक्ति का नाम पूछा है।
जिसके प्रयासों से उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई। देवीलाल सामर। समझ गए कौन सा व्यक्ति? देवीलाल सामर। मैंने कहा था सन याद रखना, जो वो सन है उसका कितने में हुआ। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? 1900 तो बता ही दोगे, आगे बताओ। तेज मत देखना, याद करने का प्रयास करो। 81-83 से और बैग जाओ। लो इतना क्लू दे। नहीं, 73 में तो डाक टिकट है बनी टनी वाली। 52 कब? 1952। अब याद रखना आप, 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई देवीलाल सामर के प्रयास से उदयपुर में, और 1952 में ही मान सिंह फर्स्ट ने पोथीखाना स्थापित किया था। दोनों की डेट सेम है। जैसे बेणेश्वर की स्थापना कब हुई? मावजी ने करी थी ना, पढ़ लिया हमने। कब? जब जयपुर की स्थापना हुई। तो दोनों की डेट सेम है। वाह भाई वाह। 1727। कब? 1727। दोनों की सेम है, इधर इन दोनों की सेम है। समझ गए? तो आप लिखिए मान सिंह ने क्या करा? पोथीखाना स्थापित किया। पोथीखाना कहां से है पता है क्या आपको? पोथीखाना है कहां? नहीं देखा क्या? जयपुर। फिर बाप दूसरी बात हो जाएगी। कोई बात नहीं। सिटी पैलेस तो देखा हुआ है, फोटो देखी होगी, नहीं देखा तो जैसे एक मंजिल, फिर ये दूसरी मंजिल, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। ये 7 मंजिला है। समझ गए? ऊपर से जो काउंटिंग करते हैं ना, तो तीसरी मंजिल जो है वो पोथीखाना है। समझ गए? और जितने भी हम चित्र पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसमें रखे हुए हैं। समझ गए? जितने चित्र पढ़ रहे हैं ना, वो सारे हैं इसमें। कहाँ रखे हुए हैं? और इनका जैसे अपने आता ना कि ये लॉबी है, ये गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, ऐसे इनका रहने का स्थान है। अगलों ने कमरा बना रखा है, एक पूरी मंजिल। दर्शक और देख के चले जाओ चित्र। टिकट लगती है नीचे, आप पहले टिकट कटाओ फिर ऊपर आओ। पोथीखाना स्थापित किसने किया? बोलो अब। मान सिंह फर्स्ट ने। कब करा? 1952 में। तो लिखो इसको, पोथीखाना स्थापित, ब्रैकेट में लिख दो 1952। लिख दिया? लिखिए प्रमुख चित्र, यानी इसके काल का कोई चित्र बना हुआ जो फेमस है। वर्ध शिक्षक राजकुमारी को शिक्षा देते हुए। वर्ध शिक्षक राजकुमारी को शिक्षा देते हुए। ये चित्र है एक, जो इसके काल का है। बाकी तो सारे पोथीखाना में रख ही दिए इसने। लिख दिया? आगे लिखिए प्रमुख चित्र। ये तो राजाओं का काम तो निपट गया। आप दोबारा से एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ईश्वरी सिंह। क्या किया? ईश्वरी सिंह ने आदम का चित्र बनाया, और पहला चित्रकार कौन था इसका जो आदम का बनाया? फिर आया कौन? सवाई। कोई नहीं, देख के ही बोल दो चाहे। सवाई जय सिंह। क्या किया इसने? सूरत खाना बना दिया। फिर आ जाओ वापिस ईश्वरी सिंह। फिर इसने क्या किया? इधर से ले जाके इधर पटका। कहा गया? जयपुर आ गया। फिर आ गया प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह के काल के अंदर 50 से ज्यादा कलाकार थे, और वो हवा महल के अंदर चित्र बने। फिर आ जाता है माधव सिंह फर्स्ट। तो माधव सिंह फर्स्ट के समय में रामजी दास, ये माधव सिंह सेकंड के समय है। हाँ, माधव सिंह सेकंड। ठीक है, रामजी दास गोविंदा तो इसके काल के हो गए। सवाई प्रताप सिंह के बाद माधव सिंह सेकंड। इसके समय यूरोपीय प्रभाव आ गया, 2 चित्र बने। कौन कौन से? 10 महाविद्या और जवाहर से। फिर आया मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया? पोथीखाना बनवा दिया, और उसके एक चित्र है। कौन सा? वृद्ध शिक्षक राजकुमारी। ठीक है, अब अपने लिखेंगे चित्र और विशेषता। लिखो चित्र और विशेषता। लिखिए चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग।
ये नंबरिंग डाल के लिखना। दूसरा लिखिए आदम कद चित्र। या भाई हम सारे को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। आदम कद चित्र। तीसरा लिखिए पुरुष दाढ़ी विहीन, क्लीन से फोटो है, पुरुष दाढ़ी विहीन, लिख दिया। तीसरा लिखिए स्त्री को जूते पहने दिखाया है, स्त्रियों को जूते पहने दिखाया है। फिर लिखिए हाथियों की लड़ाई, फिर लिखिए प्राकृतिक रंग, अपने पूरी चित्रकला में महिलाओं के बालों से संबंधित 2 जगह जिक्र हुआ है। जयपुर में कमर तक खुले बाल, और बालों की लटों का एक और अंकन कहाँ है, शेखावाटी में। तो ये चीज यहां लिख दीजिए, कमर तक खुले बाल। हो गया। फिर अगला लिखिए कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी। लिख दिया। मोर का सर्वाधिक चित्रण, और मोर के साथ सांप कहाँ है, बूंदी में। ठीक है, आगे लिखो। फिर कुरान पढ़ती शहजादी, मोर का सर्वाधिक चित्रण। नेक्स्ट लिखिए पुरुष के चेहरे पर चेचक व चोट के निशान। चित्रकारों के नाम लिखो। अब आपको मैंने खूब सारे नाम बताए, इनको एक जगह इकट्ठे कर दो। चित्रकारों के नाम जो चित्रकार लिखे ना, मुरली, रुकमचंद, पुष्पदत्त, ये इनको एक जगह कर दो। कर दोगे क्या, या फिर भी गड़बड़ है? नाम देख देख के लिखने बस, जो आगे वो पीछे राजा के काल के जो। ठीक है, उसको तो लिखने तो दो एक बार है। मनोहर इसका नहीं है, हैं? हाँ वो उधर है, इसमें मनोहर नहीं है। लिखिए आपने जो नाम लिखे, मैं नाम बोल रहा हूं, जो उसमें नहीं आया वो लिख लेना। साहिब राम आ गया, एक नाम लिख दो सालिग राम, सालिग राम। ये शुरू वाले जो 5 है ना, वो अच्छे से याद कर लेना। फिर लिखिए पुष्पदत्त, लालचंद, हुकमचंद, रघुनाथ, मुरली, गोविंदा नाम लिख दिया होगा आपने। बस इतने बतेरे हैं। अब आप ढूंढाड़ के अंदर आमेर पढ़ चुके, आप जयपुर पढ़ चुके। अलवर है, थोड़ा सा उसका जिक्र कर देता हूं, कल लिखेंगे। अलवर लिख दो, अलवर शैली। लिख लिया आपने अलवर शैली, अब कॉपी कर देना बंद। अलवर का सुनो, अलवर शैली जो है वो शुरू हुई थी प्रताप सिंह शेखावत के काल में। एक प्रताप सिंह तो जयपुर में पढ़ के आई है, प्रताप सिंह न्यारा है, समझ गए ना, एक मत कर देना। किसके काल में शुरू हुई, प्रताप सिंह शेखावत के काल में। इसके काल के अंदर जो चित्र बने, अगर बात करें, एक तो हाथी दांत पर चित्रण बने, किस पर, और एक पुरुषों के पान से सने होठ। व्यक्तियों का चित्र बना हुआ, उसमें पुरुष है जो पान खा रहा है, पान के पीक जो है बाहर निकली, वैसे चित्र हैं। पुरुषों के पान से सने होठ किस चित्र शैली की विशेषता है। और एक गणिकाओं के चित्र ज्यादा बने, दरबार की जो नाचने गाने वाली महिलाएं थी ना, उनके चित्र इस शैली में ज्यादा बने थे। योगासन व गणिकाओं के चित्र किस शैली के अंदर सबसे ज्यादा,
अलवर शैली के अंदर। बात समझ में आई। और दूसरा, अलवर शैली के अंदर ही योगासन के हो गए, गणिकाओं के हो गए, और पुरुषों के 5 से सने होठ हो गए। ये जो है मुख्य मुख्य है। और किसके काल में शुरू हुई? प्रताप सिंह शेखावत के। इसके अलावा इसमें एक हमने पढ़ा था बसलो चित्रण, याद आया क्या आपको? क्या था बसलो? बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ना, इसका सुंदर चित्रांकन इसी शैली के अंदर हुआ है। बॉर्डर का सुंदर चित्रांकन कौन सा क्या कहलाता है? और ऐसे मिलता जुलता नाम एक और आया था, बसली। ये क्या होता है? कागज पर कागज चिपकाकर उस पर चित्र बनाएंगे तो वो बसली। कौन बनाते थे? एक बताओ, अब दो दो तीन तीन नाम नहीं चलेंगे। कोटा, कहाँ बनते थे? कोटा के अंदर। और एक वो ग्रंथ बताया था मैंने, शेख सादी का एक ग्रंथ है, कौन सा? गुलिस्ता, जो गुलाम अली और बलदा ने चित्रांकित किया था, हीरे जवाहरात की शाही से लिखा गया। ठीक है, कौन सा ग्रंथ? गुलिस्ता। ठीक है, लिखा किसने था? शेख सादी ने। चित्रांकन किसने किया? गुलाम अली और बलदेव ने। हाथी दांत पर चित्रांकन कौन करता? मूलचंद। हाथी दांत पर कौन है? मूलचंद। बस ये मुख्य मुख्य। आज का इतना ही।